अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मोमिन सूरह गाफिर हम आज कर रहे हैं और पारा नंबर 24 है। रुकू सूरत का रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 51 से देखें। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद यौमा ला यनफ़उ ज़ालिमीना माज़िरातुहुम वलहुमुल लअनतु वलहुम सूउद दार वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इस्राईलल किताब हुदम व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब फ़स्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुम वस्तग़फ़िर लिज़म्बिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वल अशीय्यि वल अबकार इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन आताहुम इन्न फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़िही फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा देखें। हम अपने बंदों की और ईमान वालों की दुनियावी ज़िंदगी में भी मदद करते हैं और इस रोज़ भी जिसमें गवाही देने वाले यानी फ़रिश्ते जो कि अमाल नामे लिखते थे गवाही के लिए खड़े होंगे। जिस दिन के ज़ालिमों यानी काफिरों को इनकी माज़रत कुछ नफ़ा न देगी और इनके लिए लानत होगी और इनके लिए इस आलम में ख़राबी होगी। और हम मूसा को हदायतनामा यानी तौरात दे चुके और फिर हमने वो किताब बनी इसराइल को पहुँचाई थी कि वो हदायत और नसीहत की किताब थी। अहले अक़ल सलीम के लिए सब आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और अपने इस गुनाह की जिसको मजाजन गुनाह कह दिया माफ़ी मांगिए और शाम और सुबह अपने रब की तस्बीह तमहीद करते रहिए। और जो लोग बिला किसी सनद के इनके पास मौजूद हों खुदाई आयतों में झगड़ा निकाला करते हैं इनके दिलों में निरी बड़ाई ही बड़ाई है कि वो इस तक कभी पहुँचने वाले नहीं। तो आप अल्लाह के पनाह मांगते रहिए, बेशक वही है सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने वाला। तो देखें यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो किस्सा सुनाया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे ज़्यादा कुरान पाक में बयान किया गया और बार बार बयान किया गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नेमतें बनी इसराइल को अता की, सबसे ज़्यादा नेमतें, लेकिन उन्होंने हर नेमत पे का शुक्र नहीं अदा किया बल्कि नाशुक्री थी उनके अंदर और उन्होंने नबियों को कत्ल किया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वो नेमतें वापस ले ली। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो दुनिया में तुम लोगों को मोहलत मिल रही है इस पे वक्त ज़ाया नहीं करना, कदर करो। तो अव्वल तो कुफार मक्का को बताया गया यहाँ कि तुम जो कुछ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना चाहते हो यही अपनी ताकत के भरोसे पर फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता था, मगर वो अपने मकसद में नाकाम रहा और तकज़ीब रसूल और अदावत पैगम्बर के बायस बिलाखिर हलाकत से दो चार हुआ। तो क्या तुम भी अल्लाह के रसूल के साथ वही हरकतें करके इसी अंजाम बद से दो चार होना चाहते हो? दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मतबईन को सबक दिया गया और ये मुखालफिन बज़ाहिर कितने ही बालादस्त हों और इनके मुकाबले में अहले इस्लाम ख्वाह कितने ही कमज़ोर और बेबस हों, मगर ये यकीन रखना चाहिए कि जिस खुदा के दीन का बोलबाला करने के लिए अहले इस्लाम खड़े हुए इस खुदा की नुसरत आकर रहेगी। और आज के फ़िरौनी और आज के
फ़िरौनी भी वही कुछ देख लेंगे जो गुज़श्ता फ़िरौनी देख चुके, मगर वो वक्त आने तक जो जुल्म व सितम भी मना करने वाले मुखालफिन की तरफ से आए, इनको सब्र, हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ बर्दाश्त करना होगा, और बिला आखिर कामयाबी और कामरानी अल्लाह के रसूल और उनके मुतबईन ही को नसीब होगी। तीसरा, इस ग्रोह को भी इसमें सबक दिया गया जो दिलों में तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत को मान चुके थे, मगर कुफ़ार कुरैश की ज़्यादतियों के खौफ से खामोशी के साथ इस हक और बातिल की कशमकश का तमाशा देख रहे थे। इन्हें आले फ़िरौन के मर्द मोमिन के वाक़यात सुनाकर जितलाया गया कि किस तरह इस मर्द मोमिन ने फ़िरौन के भरे दरबार में हक़ का साथ दिया और सारी मसलतों को ठुकरा कर हक़ का ऐलान किया, और इसके बाद देख लो कि फ़िरौन इस मर्द मोमिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और यहाँ पे ये बात जो नबी मासूम होते हैं, इल्लामा इब्न कसीर ने लिखा, यहाँ अगर ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर इससे मकसद क्या है? मकसद यह है कि उम्मत को इस्तग़फ़ार की तलकीन दी गई है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे को 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। तो उम्मत की गलतियाँ कितनी हैं? तो उम्मत को तो 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम को इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अपनी गलतियाँ गुनाह सगीरा जो है वो तो नमाज़ों की अदायगी के साथ ही इंसान का ख़त्म हो जाता है, लेकिन गुनाह कबीरा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उलमा कराम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी इबादत ये है कि इंसान गुनाहों से बच जाए। ठीक है, तो मेहनत करनी है ना इस दुनिया में। अगली आयत को देखें, लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन खल्किन नासी वलकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति वलल मुसीउ कलीलम मा ततज़क्करून इन्न साअता लआतियतुन ला रैब फीहा वलकिन्न अक्सरन नासी ला युमिनून वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। बिलयकीन आसमानों और ज़मीन का इब्तिदान पैदा करना आदमियों के दोबारा पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है, लेकिन अक्सर आदमी इतनी बात नहीं समझते। और बीना नाबीना और एक वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने अच्छे काम किए और दूसरे बदकार बाहम बराबर नहीं होते, तो लोग बहुत ही कम समझते हैं। क़यामत तो ज़रूर ही आकर रहेगी और इसके आने में किसी तरह का शक है ही नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमा दिया कि मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूँगा। जो लोग सिर्फ़ मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं, वो अनकरीब बढ़ते ही ज़लील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो यहाँ पे देखें, बात यह कि इबादत से इनकार नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे परवरदिगार ने फरमा दिया है कि गैरों को हाजात के लिए मत पुकारो, बल्कि अल्लाह को पुकारो। मैं तुम्हारी दरख्वास्त को कबूल करूँगा। और जो लोग मेरी इबादत से सरताबी करते हैं, जिसमें मुझसे दुआ मांगना भी दाखिल है, और गैरों को पुकारते हैं और उनकी इबादत करते हैं, यानी जो लोग तौहीद से एराज़ करके शिर्क करते हैं, वो अनकरीब मरने के बाद जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला रहम करे। तो दुनिया में इंसान जो है ना, उम्मीद जो है वो यही है कि इंसान अल्लाह से मांगता रहे, सुबह शाम दुआओं का अहतमाम करे। इसी तरह देखें, जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान के अंदर भी अब करीब है, तो बाज़ दफ़ा ख़वातीन कहती हैं कि हम तो सहरी इफ्तारी बनाते हैं, तो दुआ कैसे मांगे? तो चलते फिरते दुआ मांगे। उलमा कराम हमारी रहनुमाई ऐसे करते हैं कि आप अफ्तारी बनाते रहें और ज़ुबान से दुआएं मांगते रहें। वो तो उजरत लेने का टाइम होता है, सारा दिन की जो जैसे जैसे मज़दूर होता है, दिहाड़ी करता है, तो उसकी वो वक्त होता है शाम के वक्त दिहाड़ी लेने का, ठीक है, उजरत लेने का। इसी तरह जब सारा दिन रोज़ा रखा है तो अल्लाह से शाम को दुआ मांगे। अकामत और नमाज के दौरान में दुआएं कबूल होती हैं।
روزہ کھولتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھا بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کتنے موقع آتے ہیں سارے دن میں دعاؤں کے لمحات اللہ تعالیٰ نے رکھے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ رکوع نمبر 6 کے سوالات کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آیت نمبر 51۔ نبی تو معصوم ہوتے مگر کیوں استغفار کی تلقین کی؟ آیت نمبر 55۔ یستکبرون عن عبادتی کی وضاحت کریں، آیت نمبر 60۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان بالغیب کی باتوں پر یقین کامل اور ایمان صادق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بینا بنا کے زندہ رکھیے، صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائیے، اور آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو اپنے ہی دعا کرنے کی توفیق اپنے سے ہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔